नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। अ, देखो, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ, थोड़ा डीप है, ध्यान से समझना। आप लाइफ़ में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी के साथ जाके, ठीक है? सो कुछ चीज़ों के बारे में ना हमें खुद के अंदर जाके देखना पड़ता है। इट जस्ट लाइक कि अम मान लो बचपन में किसी ने डाँटा हो या फिर बचपन में कहीं कोई एक खरोंच लग गई हो या कोई काँटा चुभ गया हो। काँटा का एग्ज़ाम्पल ज़्यादा बेहतर है। कोई काँटा चुभ गया हो, ठीक है? अब आपने क्या किया कि वो काँटा अंदर की साइड चला गया। आपने बड़ों को दिखाया, उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं अंदर ये तो चला गया, ये निकल गया, ये निकल गया। सबने बोला निकल गया, आपने वो मान लिया कि निकल गया। लेकिन वो काँटा जब तक बाहर था आपको सिर्फ़ चुभा। जब वो अंदर गया आपके शरीर के, तो वो धीरे-धीरे उसने क्या किया घाव बनाना शुरू कर दिया। एक छोटा-सा काँटा अंदर जाके आपके शरीर के अंदर घाव बनाना शुरू कर दिया। आप बड़े हुए, वो एक बीमारी का रूप ले लेता है। अब इसके थ्रू मैं क्या बताना चाहती हूँ, तब बड़ों ने क्या बोला, अरे नहीं छोटी-सी बात है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बच्चे रोते नहीं हैं, ठीक है? लड़का रोता नहीं है, वीक लोग होते हैं जो रोते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें उन लोगों ने आपको बता दी है, ठीक है? मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बोल रही हूँ कि आप जब तक खुद को प्रॉपर तरीके से हील नहीं करेंगे, एक ट्रॉमा से बाहर नहीं निकलेंगे, जो बचपन के घाव है उससे आप उभरेंगे नहीं। बहुत सारी मेरी भी बचपन की चीज़ें जिसको अब जाके मैंने हील किया है, जो हमें पता नहीं चलता कि ये चीज़ अफ़ेक्ट कहाँ कर रही है, लेकिन वो करती ज़रूर है। एक छोटा-सा काँटा आपके बड़े होने तक एक घाव, नासूर बन जाता है, राइट? जब आप एक छोटी-सी बचपन की चीज़ लेके बड़े होते हुए जाते हैं, वो कोई डर हो सकता है, कोई गिल्ट हो सकता है, अम, किसी का डाँटना हो सकता है, किसी का कुछ गलत कहना हो सकता है। ये आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर हो सकता है, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर हो सकता है, ठीक है? आपके बोलने के तरीके के ऊपर हो सकता है। कोई एक घाव ऐसा रहता है जिसको आप बड़े या बुज़ुर्ग होते तक भी आप उस चीज़ को भूल नहीं पाते, उसको हील नहीं पाते और कहीं न कहीं वो आपके सक्सेस में एक चोट देती है। मेरे बचपन की एक चीज़ थी कि सब मुझे बोलते थे इसको बोलना ही नहीं आता, इसको बोलने की ही तमीज़ नहीं है। मैंने ये बहुत सुना है मेरे लिए कि अरे इसको बोलने की तू अपना मुँह ही बंद रखा कर। तो आपको कोई एक बार बोल के चला जाता है, तू अपना मुँह बंद रखा कर, तुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें लगता है आप बच्चे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? और वो बहुत जल्दी इस चीज़ को बोल के निकल जाते हैं, उनको याद भी नहीं रहता कि उन्होंने क्या बोला है। लेकिन एक बच्चे के मन पे वो जो चोट लगती है ना, वो बचपन से लेके जब तक वो उस चीज़ को हील नहीं करता, वो उसके साथ चलती रहती है। उसके करियर में वो चीज़ें अफ़ेक्ट करती है, उसकी रिलेशनशिप में वो चीज़ें अफ़ेक्ट करती है कि वो अपनी बात सही से रख नहीं पाता है। वो कलीग के साथ, अपने मैनेजर्स के साथ अपनी बात को रख नहीं पाता। वो एक रिश्ते में अपने माँ-बाप के साथ वो बात अपनी रख नहीं पाता क्योंकि वो एक एक अलग वो दर्द से गुज़र रहा है कि उसको बोलने की तमीज़ नहीं है। उसको नहीं पता किसके सामने क्या बोलना है। ठीक है? अगर उसी बच्चे को बचपन में लेके सिखाया देता है, बच्चे ऐसे नहीं इसको ऐसे बोलना है, तो शायद वो चीज़ उसकी वहीं पे हील हो जाती। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो बच्चे हैं, उनको डाँटना ज़रूरी है, 4 लोग के सामने जब तक उसको बोलेंगे नहीं तो वो तमीज़ नहीं सीखेगा। ऐसा नहीं है, आप बड़े हैं, अगर आपकी रिस्पेक्ट है तो वो बच्चा है तो उसकी भी रिस्पेक्ट है। जस्ट अ सेकंड। इसीलिए अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, एक मुकाम पे जाना है, जैसे मान लो किसी ने आपके कम्युनिकेशन को लेके बोला है, तो वो कम्युनिकेशन तभी सुधरेगा ना जब आप उस चीज़ को, उस बचपन के जो घाव है उसको हील कर पाओगे। अब वो बचपन में लगा हो, जवानी में लगा हो, मैटर करता है कब लगा है, ठीक है? ओह! मुझे क्रैम्प आ रहा है। ओके, ठीक है। उस घाव को हील करना ज़रूरी है, इसलिए इनर चाइल्ड हीलिंग दी जाती है, बहुत सारे लोग कराए जाते हैं, आप इसको खुद से भी कर सकते हैं, इसलिए मेडिटेशन कराया जाता है, खुद किया जाता है ताकि आप खुद को हील कर सकें। इसलिए बहुत सारे हीलिंग की टेक्निक्स हैं, रेकी हीलिंग है, होपोनोपोनो है, बहुत सारे अलग-अलग हीलिंग है जहाँ से आप इस दर्द से बाहर आ सकते हैं। इसीलिए लोग काउंसलर के पास जाते हैं, वो अपने पेरेंट्स, अपने पार्टनर के पास ना जाके, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको जजमेंट नहीं होता। वो डीप जाके उस चीज़ का निचोड़ निकालते हैं कि आखिर में आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, राइट?
सो इस ट्रॉमा से हील होने के लिए, इस दर्द से हील होने के लिए आपको हीलिंग की सख्त ज़रूरत है, आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। खुद कीजिए, या आप किसी को देख सकते हैं, या कोई आपको बेहतर लगे आप उनके पास जा सकते हैं, लेकिन इसको हील करना बहुत ज़रूरी है। कोई दर्द है तो उसको हील करना बहुत ज़रूरी है, उस चोट को माफ़ करना ज़रूरी है, ठीक है? आप चाहे तो मुझे पर्सनल सेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इसके लिए नहीं है कि आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें, बट हाँ, अगर आपको लगता है कि इस हीलिंग की किसी को ज़रूरत है, मैं हूँ आपके लिए। या जिसको भी आप बेहतर मानते हो, आप प्लीज़ उसके पास जाइए, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो उसकी हीलिंग करना बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है ना? थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। खुद से बहुत प्यार कीजिए, खुद को और बेहतर जाके समझिए, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।